मैं हूं आपका फ्रेंड विशाल एंड आप लोग देख रहे हो कैनेडियन स्प्रिंग सीरीज़ व्लॉग 2। मैं जा रहा था वॉलमार्ट, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो जो भी लोग इंडिया में है और जो भी लोग यहां पे नए हैं तो उनको पता चले कि वॉलमार्ट में आखिर मिलता क्या है और कौन सी रेंज में मिलता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं काफ़ी दूर हूँ वॉलमार्ट से, तो लेट्स गो एंड चेक आउट व्हाट इज़ गोइंग देयर। रास्ते में जाते जाते कनाडा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कनाडा में 6 से 7 महीने तक तो स्नो गिरता रहता है, तो इतनी फार्मिंग तो यहाँ पर होती नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट की जाती है और उसकी वजह से ग्रोसरी की प्राइस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हाई होती है। पर कनाडा की खासियत यह है कि दिस गाइज आर इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज सो दैट ऑल द नेशनलिटीज़ लिविंग इन कनाडा कैन गेट द टेस्ट एज बेस्ट एज देयर होमलैंड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ में एप्पल है। ये है फूजी, ये है रेड डिलीशियस जो हम अक्सर इंडिया में खाते हैं, ये है हनी क्रिस्प, ये है ग्रैनी स्मिथ एंड ये है गोल्डन डिलीशियस। पाइनएप्पल, स्वीट मेलन, वाटरमेलन, कोकोनट, ऑरेंज, लेमन, ये छोटे वाले, ये बड़े वाले, मैंगो, रेगुलर एंड ये रेड मैंगो, स्क्वाश, रेगुलर ऑनियन, येलो मैक्सिकन ओनियन, स्पेनिश वाइट ओनियन, स्वीट पोटैटो, मिसलेनियस जो हम देख लेते हैं, ये है वाइट पोटैटो एंड येलो पोटैटो विच कॉस्ट अराउंड $5। स्पिनच। वॉकिंग फ्रिज में आपको कटे हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। जिन लोगों के पास टाइम कम है, जिसकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, प्लस यहाँ के नेटिव लोग जो जॉब पर ब्रेक में खाने के लिए फ्रूट्स पसंद करते हैं, जिसमें यहाँ पर है ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, कट फ्रूट सैलड, पाइनएप्पल, एप्पल एंड वाटरमेलन। देसी सब्जियां जैसे कि वालोर, ग्रीन बीन, कैरट, कॉर्न, गवार, मशरूम, ग्रीन पेपर, कैबिज, ब्लैक कैबिज, ग्रीन ऑनियन, धनिया, पुदीना, ब्रोकली, ड्राई फ्रूट का पूरा नट कलेक्शन जिसमें है आलमंड, कैश्यू, पिस्ता, वॉलनट एंड रोस्टेड पीनट्स। Corrupto, vida dedicado al falso contaminado, encaminado a lo campo minado, seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado con su juego mental limitando nuestro potencial como ser humano, no dejando que lleguemos, no quieren que seamos, quieren mantenernos controlados. Babilón, ¿qué pasó? Los que tienen el poder, tienen el futuro en su mano, el mundo que está cambiando, ¿acaso el humano será capaz de cambiar el microchip que le han implantado?
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ब्रेड सेक्शन और ब्रेड में से बनी हुई चीज़ों के बारे में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अलग अलग वैराइटीज़ में बहुत सारी ब्रेड्स मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली यहाँ पे हो गई ये होल ग्रेन ब्रेड, दूसरी यहाँ पे है मल्टीग्रेन ब्रेड, तीसरी यहाँ पे है होल व्हीट ब्रेड एंड चौथी यहाँ पे है प्लेन वाइट ब्रेड। तो ब्रेड तो अक्सर एक वीक में एक्सपायर हो जाती है, तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पे एक्सपायरी डेट दी हुई होती है, तो आप क्लोज टू द एक्सपायरी डेट वाली ना खरीद ले और मे बी द एक्सपायरी वाली ना खरीद ले। ये लोग तो यहाँ पे फीलिंग वाले तो ध्यान में रखते ही है कि गलती से ये यहाँ पे रखना ले, पर जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। उसके बाद यहाँ पे है इसे बोलते हैं पीटा ब्रेड, ये है टॉर्टिलाज, यहाँ पे है रोटीज़, ये बैक्ड की हुई रोटी होती है, तो 15 का पैक है $3.50 में। तो यू जस्ट हैव टू पुट 15 to 20 seconds इन द माइक्रोवेव एंड इट्स रेडी टू ईट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ब्रेड है, लाइक गार्लिक ब्रेड, और बहुत सारे यहाँ पे इंडियन नमकीन यहाँ पे रखे हुए हैं। भाई ये है दही सेक्शन, तो यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ में दही मिलते हैं। आप देख सकते हो कि स्ट्रॉबेरी दही हो गया, वनीला, ग्रेप्स, और अलग अलग 0%, 1%, 2% फैट वाला मिल गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप प्लेन दही लें, कि ये है प्लेन दही, फ्लेवर वाला मत ले, क्योंकि बहुत सारा टाइम ये होता है कि जब नए नए थे तब अगर ग्रुप में से कोई लेने गया ग्रोसरी और अगर स्पीड में ले आता है तो मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि मतलब यहाँ पे फ्लेवर वाले दही होते हैं, तो ले आता है, फिर घर पे आके पता चलता है कि ये फ्लेवर वाला आ गया। तो ये ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ ऑफ आयल है। इंटरनेशनल सेक्शन में भी इन लोगों ने इंडियन फूड की आयल अलग से ही बना के रखी है। अगर इंडियन सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे है पहले पीनट्स और उसके ऊपर है पैकेट्स, फूड पैकेट्स जो आप इंडिया में जनरली खाते हैं। यहाँ पे है नूडल्स एंड मैगी जो आपको दूसरे स्टोर में से $1 में 4 भी मिल जाती है, आपको चेक करना पड़ता है। यहाँ पे है केचप एंड मैगी सॉस। यहाँ पे है बिस्किट्स, पार्ले जी, सोन पापड़ी, खारी एंड टोस्ट। और यहाँ पे बहुत सारे आपको चाय मिल जाएगी, टाटा है, वाघ बकरी है और रेड लेबल, एंड आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के जूस भी मिल जाएंगे, मैंगो जूस, पाइनएप्पल, गुआवा, वाटरमेलन। फिर यहाँ पे हल्दीराम के पैकेट्स, दाल हो गई, मिक्सचर हो गया, नट्स हो गए, भुजिया, बीकानेरी सेव एंड सुरती गुजराती फूड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये फ्लोर, होल व्हीट फ्लोर। तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप अगर आपको पिल्सबरी या आशीर्वाद का मिल जाए तो वही लेना पसंद करें, बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी बहुत सारी ब्रांड आती है कि गोल्डन टेम्पल है, यहाँ पे शेर वाला है, पर ये सब में कोई कुछ मज़ा नहीं होती। फिर यहाँ पे सब प्रकार के लेंटल एंड पी आपको मिल जाते हैं, कि मूंग दाल हो गए, अड़द दाल हो गए, तुअर दाल हो गए, तो यहाँ पे सब आपको मिल ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे है मसाले, इंडियन मसाले, कि चिकन मसाले, बिरयानी मसाले, कीमा मसाला, फ़िश मसाला, MDH के सभी मसाले हो गए, सब्जी मसाला, और यहाँ पे गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, और यहाँ पे है अपना देसी घी। तो ये है 1.6 kg $30 में। तो भाई यहाँ पे मतलब 50% ज़्यादा ही प्राइस होती है इंडिया से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इंडिया में क्या प्राइस है घी की। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है आचार, मैंगो पिकल, ग्रीन चिली पिकल। तो ये है मिल्क सेक्शन। तो बहुत सारे वैराइटीज़ में भी मिल्क मिलते हैं। ये है 1%, ये है 2%,
ये यहाँ पे 3%। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडियन देसी मिल्क चाहिए तो ये 3.25% वाला है, वही मैं तो सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे स्किम्ड मिल्क होता है तो ये 0% और 1% वाले तो पता नहीं ये पानी होती है कि दूध होता है। तो अगर आपको इंडिया के टेस्ट के हिसाब से लेना है तो यही मैं तो एडवाइस करूँगा कि 3.25% वाला ले लो। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे बहुत सारी लैक्टोस फ्री भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी अलग अलग जो भी फ़ैट के हिसाब से आपको मिलता है। फिर होता है चॉकलेट मिल्क। यहाँ पे फ्लेवर की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी चीज़ों में फ्लेवर मिल ही जाती है आपको। गलती से ये मत ले लो, ये मिल्क नहीं है, ये क्रीम है। 5%, 10%, 35% जो आप गार्निशिंग के लिए कॉफ़ी या अगर कोई सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें डालते हो, वो ये है। इसके बाद ये है आइसक्रीम सेक्शन। वैरायटी तो रहेगी ही, और यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब पूरा ये आइसक्रीम का डब्बा $3 में मिल जाता है। अबे ये क्या है, मतलब ये क्या पेप्सी? हाँ, तो ये है अपनी इंडियन पेप्सी। काला कट्टा, ऑरेंज और पता नहीं कौन कौन से कलर है। तो ये है फ्रोज़न फूड सेक्शन। तो पहले तो यहाँ पे है लज़ानिया, वेजिटेबल्स, बीफ, मीट, पोर्क। फिर यहाँ पे इटालियन फूड्स, इटालियन मीट बॉल्स, इटालियंस एग बॉल्स, वेजिटेबल बॉल्स, मोज़रेला, चेडर, उसमें से बने हुए स्टिक्स एंड स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे है वेजिटेबल एग रोल्स, ओनली वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि पिज़्ज़ा हो गया, ये सब तो रहता ही है। फिर यहाँ पे है समोसे। तो ये है यहाँ पे वेजिटेबल समोसा, उसके बाजू में ये चिकन समोसा। तो भाई ये जब ख़रीदते हो तब ध्यान में रखना, उसके बाजू में ये पैकेट सेम ही होता है, तो पता नहीं चलता कौन से ले लेते हो। हाँ, फिर घर पे जाके खाने के बाद पता चलेगा कि कौन सा खा लिया, चिकन या वेज। उसके बाद ये है दीप, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे पॉपुलर ब्रांड है, जो बहुत सारे फ्रोज़न फूड्स एंड वेजिटेबल सप्लाई करते हैं। तो ये है कोई ग्रीन बीन्स, यहाँ पे है भिंडी, स्पिनच एंड बहुत सारे यहाँ पे फ्रोज़न फूड्स होते हैं। फिर यहाँ पे है अलग अलग टिक्की, चिकन टिक्की, वेज टिक्की। तो यहाँ पे अलग अलग आपको चिकन पैटी या वेज पैटी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे है पराठे, फ्रोज़न पराठे। उसके बाद यहाँ पे है फ्रोज़न सब्जियाँ, जो भाई बहुत ही अच्छी आती है। $5 में, पर एक होटल में जितनी एक प्लेट आती है एक सब्ज़ी की, उतनी तो आती है। तो ये है मटर पनीर, यहाँ पे पनीर हरियाली, ये है सरसों का साग, ये है छोले भटूरे, पालक पनीर। तो भाई ये बहुत ही अच्छे आते हैं। उसके बाद स्वीट में यहाँ पे है काजू केसर रोल, मिल्क केक, बर्फ़ी। फिर यहाँ पे रसमलाई होती है जो ख़त्म हो गई है, गुलाब जामुन जो होता है ख़त्म हो गया है, उसमें अंदर एक गाजर का हलवा। फिर यहाँ पे है वेज कटलेस। फिर उसके बाद यहाँ पे है मिक्स्ड फ्रोज़न वेजिटेबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गए यहाँ पे कैरेट्स एंड ग्रीन पीस।
फिर कॉर्न वाला आता है, ये है कॉर्न, ये है ब्रोकली। तो ये सब बहुत सारे लोग ये सब ले जाते हैं कि पुलाव में डालने के लिए या सब्ज़ी बनाने के लिए उसमें डालने के लिए।